महेंद्रजीत सिंह मालविया ने भोयन घाटी में की आम सभा। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया भी रहे मौजूद। बागीदोरा विधानसभा क्षेत्र के भोयन घाटी में लोकसभा के भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी महेंद्रजीत सिंह मालविया हेलीकॉप्टर से पहुंचे। उनके साथ राजस्थान भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया, सांसद कनकमल कटारा भी पहुंचे, जिनका भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। महेंद्रजीत सिंह मालविया ने आम सभा को संबोधित करते हुए कहा कि नाम बदल कर पार्टी बना रहे हैं, ऐसे पार्टियों से आपको सावधान रहना है। इस अवसर पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने अनेक योजनाएं लागू करके जनता को लाभ दिया है। भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी महेंद्रजीत सिंह मालविया को अधिक से अधिक वोटों से जिताकर लोकसभा में भेजें। साथ ही महेंद्र सिंह मालविया वागड़ क्षेत्र के विकास के लिए भारत सरकार से पैसा लाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। साथ ही विधायक के रूप में सुभाष तंबोलिया को भी अपना आशीर्वाद प्रदान करके जयपुर भेजें, ताकि वे भी इस क्षेत्र के विकास को कटिबद्ध हैं और विकास के कार्यों को करवा सकें। इस अवसर पर कृष्णा कटारा, भूरालाल डामोर, मनोज सिंह चौहान, चांदमल जैन, चंद्रकांत खोडनिया, प्रधान सुभाष खराड़ी, यशोदा डामोर, लक्ष्मण गरासिया ने भी सभा को संबोधित किया। कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष ताजंग पाटीदार, अर्जुन पटेल, प्रदीप दीक्षित, खुमान सिंह चौहान, इंदिरा देवी, करुणा पंड्या, अमित दोषी, ललित पाटीदार सहित भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और आम जनता मौजूद रही। मैंने मालविया जी से पूछा, लेकिन ऐसी क्या करामात हो गई बीजेपी में कि आपने कांग्रेस जैसी पार्टी छोड़ी, आपने इतने रुतबा, इतने लंबे समय तक आपने सेवा करी, प्रधान, प्रमुख, विधायक, सांसद, मतलब दुनिया में जितने पद होते हैं वो सब दे दिए। तो इन्होंने बहुत जोरदार बात कही। इन्होंने कहा कि ये पार्टी मैंने अपने स्वार्थ के लिए नहीं बदली, मैंने सिर्फ दल बदला है, पार्टी बदली है, दिल नहीं बदला। मेरा दिल तो आदिवासियों के लिए धड़केगा और उन आदिवासियों के भले के लिए कि जितनी डबल इंजन की सरकार जो काम कर सकती है, जो सत्ता के जरिए आदिवासियों का भला कर सकता है, और भला मोदी जी ने जो किया है, भले ही बैंक के खाते खुलवा के किए, लाखों की संख्या में आवास बने, या प्रधानमंत्री आवास बने क्या, मकान बने कितने लोगों बने, देखे हाथ खड़े करें, मकान बने जिनके। अरे वाह। अच्छा, 6,000 रुपए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिलती है क्या? 6,000 रुपए खाते में आते हैं? अरे वाह जी वाह। और जनधन के खाते, उज्ज्वला, आवास, आयुष्मान का कार्ड भी, इतनी सारी योजनाएं, ये सारी योजनाएं आदिवासियों का जीवन बदलने के लिए। और प्रधानमंत्री जी की मंशा कितनी जोरदार है, वो गोविंद गुरु की महिमा का भी गुणगान करते हैं और बिरसा मुंडा भगवान की जयंती को भी आदिवासी गौरव दिवस के रूप में मनाने का ऐलान भी करते हैं। ये सामान्य बात नहीं। इस देश को संविधान बाबा साहब ने लिखा, जनजाति के लोगों को अधिकार दिए, लेकिन जो सरकारें कांग्रेस पार्टी की 55 साल में रही, उन्होंने सहूलियत देने का काम नहीं किया। और इसलिए उनके सम्मान का काम, जिन्होंने आपको आरक्षण दिया, उनको सम्मान का काम भी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। जनजाति के लिए मंत्रालय बनाया, आयोग बनाया, और मोदी जी ने उस काम को आगे बढ़ाया, इस रूप में बढ़ाया कि जनजाति के भले के लिए देश में यदि पिछली सरकारें 21,000 करोड़ रुपए खर्च करती थी, तो मोदी की सरकार 90,000 करोड़ रुपए जनजाति के भाइयों के जीवन को सुधारने के लिए करती है। एकलव्य स्कूलों में बच्चे पढ़ें और पढ़ लिख कर कामयाब बने, इसके लिए 5-5 गुना एकलव्य विद्यालय बना, 5 गुना। तो मुझे लगता है कि आदिवासी भाइयों को उनका हक मिले, और इसलिए मिले कि प्रकृति के और ईश्वर के नजदीक कोई कौम है। मैं जब बार बार आता हूं तो मुझे अखबार के लोग पूछते हैं कि आप यहां से चुनाव लड़ोगे क्या? चुनाव मैंने कहा मैं नहीं लड़ सकता, वो तो मालविया जी, सुभाष जी लड़ सकते हैं। लेकिन ये जो सरल, सीधे और सच्चे जो लोग हैं, आदिवासी बहन और भाई हैं, ये प्रकृति के भी नजदीक हैं, ईश्वर के भी नजदीक हैं, लेकिन ये तरक्की की रोशनी से दूर थे। हम लोगों की जुबान और कलम से इनके जीवन के लिए कुछ बन पड़ सके तो हम अपना जीवन को धन्य समझेंगे। एक सौभाग्य हमारे बीच में आया है कि महेंद्रजीत मालविया जैसा मजबूत, एक पैरोकार, दमदार, जो दिल्ली के खजाने से पैसा लाकर डूंगरपुर और बांसवाड़ा की जनता का भला कर सकता है। मैं यहाँ धन्यवाद दूंगा हमारे कनकमल कटारा जी का,
राजनीति में लोग ईमानदारी ढूंढते हैं, सज्जनता, सरलता ढूंढते हैं, आचरण ढूंढते हैं। आपने इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि के नाते विपरीत परिस्थिति में भी आदिवासियों की सेवा करने के लिए खूब परिश्रम किया। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, पार्टी की तरफ से आपका अभिनंदन करता हूं। और जो आपने ताली बजाई दी थी कि एक के साथ एक फ्री है, तो सुभाष जी के बारे में ज्यादा कहने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि जब आप मशीन पर बटन दबाओगे और वो टी की आवाज आएगी, तो दूसरी मशीन में भी वही आवाज आएगी, लेकिन वो आवाज कमल के खिलने की होगी, मालवीय जी के और सुभाष जी के जीतने की होगी। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से दर्शन करेंगे, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में, महेंद्र जी कह रहे थे कि मैं नहीं आता तो भी चल जाता, घर के लोग थे, उनको संदेश दे देता तो भी काम चल जाता, पर मेरा मन नहीं माना। मैंने कहा मैं खुद जाके आपके परिवार के लोगों से मिलना चाहता हूं। मुझे आपने जो आशीर्वाद दिया, जो स्नेह दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बाकी क्यों पड़े वोट वाले? बोलो भाई, कहना पड़ेगा, बोलो मोटे बोलो। तार पास मीटिंग होगा के लिए पादरों देखो हारू हमें कहता होता पादरा ने परमानेंट मिल दीजिए। देखो भाई, एमपी का पद बहुत बड़ा पद होता है। ये कटारा साहब एमपी बने, डूंगरपुर के रहने वाले। डूंगरपुर में 12 रेल ले आए, 12 रेल। डूंगरपुर से अहमदाबाद, डूंगरपुर से बड़ौदा, डूंगरपुर से दिल्ली, डूंगरपुर से जयपुर, पता नहीं काका रेल। एक दाड़ा में 12 रेल આવી रही डूंगरपुर में ने आपड़ा है काम चालू करवाया है। कटारा साहब ने ताली बजा के स्वागत करो उनका। बाकी काम है चुनाव के बाद हाथ में लेंगे। आने वाले 5 साल के अंदर बांसवाड़ा को रेल मिलेगी, मिलेगी और मिलेगी। अभी मेरे को पुनिया साहब पूछ रहे थे, महेंद्र मालवीय 13 अरब रुपया, 2.5 हजार करोड़ की केनाल, एक केनाल तो पुनिया साहब यहाँ को जा रही है। ये बस यही है कि वर्क स्टिकर यहीं से होकर जाएगा और ये केनाल गुजरात की सीमा तक जाएगा। कितना आनंद आ जाएगा आप समझ सकते हो। भाई मैं तो इंसान हूं, तमें भी इंसान हो। एक दाड़ा परमात्मा ने घेरे जाओ पड़ेगा। अपना केनाल ही अमर थी जाएगा। केने आली थी तो महेंद्र मेले लाइयो तो नवो सोरो की डाकी डाकी रही के के बोलो, ये नामुनी है। इस तमाम चीजों को याद करो। बाप पार्टी का कह रहे हैं कि हम तो आदिवासी की सरकार लाना चाहते हैं। महेंद्र मालवीय, कृष्णा कटारा, सुभाष तंबोलिया, सुभाष खराड़ी, हम आदिवासी नहीं है क्या? कौन से आदिवासी की बात करते हैं वो? हम भी आदिवासी हैं, हम भी विकास कर रहे हैं। और तुम्हारी सरकार तो कब आएगी, तुम कब विकास करो भगवान जाने। हम तो मौजूदा सरकार में बैठे हुए हैं, धड़ाके से काम कर रहे हैं। 10,000 करोड़ का रुपया आपके पास खजाना में पड़ा है। केनाल का काम हो रहा है, आने वाले 3 साल तक और काम होता रहेगा। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि उधर का समय पूरा हो रहा है। आप मेरे घर के हो, मेरे परिवार के हो। आप और हम सभी एक दूसरे को भली भांति जानते हैं। इस वक्त मनमेर मांगने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई दूसरी भी विचारधारा है, उस विचारधारा को खोटी पे रखो और बाकी दौरा विधानसभा का एमपी बन रहा है दिमाग में रखकर एक एक वोट हमको मिलना चाहिए। सुभाष 3 बार प्रधान, जहां भी गया उसने कोई काम करने की कसर नहीं छोड़ी, कोई शिकायत नहीं है। और इसके बाद सुभाष बनेगा, बनेगा, बनेगा और बनेगा, जनता बनाएगी। और इसके बाद मेरा उत्तराधिकारी बन रहा है, मेरा उत्तराधिकारी बन रहा है ना, तो सुभाष भी काम करेगा। उस एमएलए का काम महेंद्र मालवीय भी करेगा, लेकिन जनता को कोई नुकसान नहीं होने देंगे। ये बात मैं सब सिर पे कह सकता हूं। और इसलिए मैं ज्यादा कोई बात नहीं कहूंगा, टाइम हो जाएगा। आप सबसे अपील करता हूं कि आप पुनिया साहब को भगवान को साक्षी रखकर हाथ खड़ा करके बताओ, पुनिया साहब ये जनता पूरी के पूरी आपके साथ है, पार्टी के साथ है। प्रधानमंत्री जी को आप बता सकते हो। अब ज्यादा बात नहीं कहता हुआ 21 तारीख का ध्यान रखना, यही बात कह के अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत। वहां पर विकास 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 की बात कर रहे हैं। सज्जनगढ़ टिमेड़ा में गए, पानी की बात। दानपुर में गए, पानी की बात। गांगड़ तराई में गए, पानी की बात। पीपलखोट में अभी जाने वाले हैं, पानी की बात। हर आदमी के मन में पानी 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 पानी, विकास 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 की बात हो रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि विकास कर कौन सकता है? विकास वही व्यक्ति कर सकता है जो सरकार के खजाना के पास बैठे हुए व्यक्ति से अपनी दोस्ती रखता है, अपना ताल्लुकात रखता है, वही आदमी विकास कर सकता है। महेंद्र मालवीय को आपने 42,000 वोटों से जिताया, इसके लिए तो मैं आपका जीवन भर आभारी रहूंगा। लेकिन अगर मैं भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाता तो मेरा अकेले का पेट भरता, बाकी जनता का कोई काम नहीं होता। और 10,000 करोड़ अभी आपका रुपया बांसवाड़ा के खजाना में पड़ा है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि महेंद्र मालवीय काम करना है तो हमारे साथ हो जाओ, नहीं तो 10,000 करोड़ रुपया की बुकिंग कहां होगी, क्या होगी, मुझे नहीं पता। मैं विचार કર્યો कि मारा भाई आटला आगा पैसा जता रिया, मनक मने हो के हाथ झूठो एम के आपने तो डबल इंजन की सरकार और मोदी साहब की सरकार। मोदी साहब ने भगवान राम का मंदिर बना दिया, किसानों को 6,000 से लगाकर 8,000 तक का रुपया दे दिया, अनेक प्रकार की योजनाएं लेके आए। मैं भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुआ और 13वें दिन एमपी का टिकट मिला। भाई 98 में मैं एमपी का चुनाव लड़ा था, लेकिन 13 महीने में सरकार गिर गई और वापस आया।